दोस्तों आईफोन्स जो है ना ये पिछले 2 साल में पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया में एंड ईएमआईज में वगैरह मिलते हैं तो बहुत लोग आईफोन्स लेते हैं। बट एक बात कहूँ आपसे, बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि गलत आईफोन आप खरीदते हो। नो आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। पिछले साल दिवाली में बहुत लोगों ने आईफोन 12 वगैरह लिया है एंड आई थिंक दैट इज सच अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे इतने अच्छे फोन्स मिल सकते हैं। सिर्फ वो जो एप्पल कटा हुआ एप्पल है, खाया हुआ एप्पल है, वो आपको दिखाना है तो बात अलग है। आईफोन क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आप ले रहे हो तो दूसरे एंड्रॉइड फोन्स के साथ कंपेयर, उसी प्राइस रेंज में मैं कंपेयर करके आपको इनफैक्ट चीट शीट देने वाला हूं, कुछ इन्फोग्राफिक्स भी देने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, जहां पे आपको पता चलेगा विच इज द राइट फोन टू बाय फॉर यू। हमारा एक ही विजन होता है इस चैनल का कि यू नीड टू मेक द राइट डिसीजन। वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसीलिए हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस करते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं। पहले अगर मैं आईफोन और एंड्रॉइड के बारे में बात करूं तो एक चीज एप्पल इकोसिस्टम में स्टैंड आउट होती है और वो है अपडेट्स। ये जो एंड्रॉइड के फोन्स है ना, दे आर वेरी फ्रैगमेंटेड। इसका मतलब आज भी दोस्तों 5% से कम लोगों के पास एंड्रॉइड 15 है। अगर मैं एंड्रॉइड 14 के बारे में बात करूं तो 36-37% लोगों के पास है। अगर मैं 13 के बारे में बात करूं तो अभी भी नियरली 18-19% लोग एंड्रॉइड 13 पे है, 13% एंड्रॉइड 12 पे है। तो ये जो नए फीचर्स बहुत सारे आए हुए हैं वो एंड्रॉइड के फोन्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं वंस दे बाय इट एंड 3-4 साल के बाद अगर अपडेट्स नहीं आएंगे। अब वो सिनेरियो चेंज हो रहा है, उधर भी 4 साल के 5 साल के अपडेट्स आ रहे हैं। सो एंड्रॉइड इज गेटिंग देयर बट आईफोन हैज ऑलवेज बीन बेटर। उस मामले में 75-80% लोगों के पास ऑलरेडी iOS 18 आ गया है। सोचिए, दैट इज द लेटेस्ट वेरिएंट। लेट्स लुक एट कौन से आईफोन्स अभी आप बाय कर सकते हो। एक तो कटिंग लेटेस्ट ग्रेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज है, उसमें भी आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है सबसे ऊपर आता है। बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे दैट काइंड ऑफ मनी, मतलब 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए वगैरह खर्चा करने। और हमारे ऑडियंस जो है, आई डोंट थिंक देयर आर वेरी मेनी पीपल जो 1 लाख के ऊपर फोन के ऊपर खर्चा करने वाले। बट अगर आप उनमें से हो तो आईफोन 16 प्रो मैक्स लीजिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है। उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैमरा मिलेगा, जो भी होगा आईफोन्स पे आपको प्रो मैक्स के ऊपर मिलने वाला है। एंड देन यू ऑब्वियसली हैव आईफोन 16 प्रो व्हिच अगेन विल गेट एवरीथिंग, क्योंकि प्रो मॉडल्स हैं वो, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन सवाल तब आता है जब ये नॉन प्रो मॉडल है, आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस एंड देन प्रीवियस जनरेशन, जो हमारे इधर सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं इवन करंट जनरेशन के कंपैरिजन में। मतलब अभी भी आप नंबर्स देखोगे, अभी टॉप 10 लिस्ट आई हुई है दुनिया में सबसे ज्यादा फोन कौन सा बेचा गया 2024 में, तो वो आईफोन 15 था। इट वाज नॉट आईफोन 16। वैसे ही होता है, एक जनरेशन पुराना आईफोन हम लेते हैं, अच्छे प्राइस पे मिलता है एंड ऑब्वियसली नियरली सब फीचर्स मिलते हैं। सो आईफोन 16 सीरीज है एंड देन आईफोन 15 एंड देन आईफोन 14। एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर कोई भी आईफोन लाइटनिंग पोर्ट के साथ है तो मत बाय कीजिए। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट बाय इट, क्योंकि USB टाइप C इज इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और जो लाइटनिंग पोर्ट वाले हैं वो आईफोन 14 सीरीज एंड उसके प्रीवियस जनरेशन के। मेरा कहना ये है, लेना है तो आईफोन 15 से स्टार्ट कीजिए एंड यू कैन गो ऑल द वे अप टू आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो ये जो फोन्स है 15 सीरीज के और 16 सीरीज के, वही आपने देखने चाहिए, दूसरे नहीं। अगर लेटेस्ट कटिंग एज सब कुछ चाहिए, जबरदस्त स्क्रीन चाहिए, 4K 120 FPS स्लो मोशन वीडियोस वगैरह आपको शूट करने, तो देन आपको 16 प्रो या प्रो मैक्स ही लेना होगा। प्रो जो है वो 1,12,000 का है एंड 1,30,000 या 1,40,000 तक आपको प्रो मैक्स मिलता है। प्रो इज वेरी सिंपल, इफ यू हैव द मनी, यू वांट द कटिंग एज, बाय इट, अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब अगर बजट ही नहीं है तो कैसे खरीदोगे आप? बट सवाल, क्वेश्चंस आते हैं जब इट कम्स टू आईफोन 16 लेना चाहिए, आईफोन 15 लेना चाहिए, आईफोन 16 प्लस लेना चाहिए, आईफोन 15 प्लस लेना चाहिए। बात करते हैं आईफोन 16 के बारे में। नियरली 70,000 का मिलता है आईफोन 16, बट ऑफर्स के साथ 63,999 मतलब 64,000 में मिलता है। और ये जो प्राइस रेंज है ना, वो ऐसी है कि या तो आप आईफोन 16 लीजिए या फिर आपको एंड्रॉइड के फ्लैगशिप इसी प्राइस रेंज में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल OnePlus 13 ले लीजिए, iQOO 13 ले लीजिए। तो आईफोन 16 में एक्स्ट्रा क्या मिलता है एज कंपेयर टू आईफोन 15? एक तो कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है आपको। 3-4 महीने तक मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स इस्तेमाल किया, कैमरा बटन था, एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। सो आई एम नॉट टू श्योर। कैमराज आर गुड ऑन आईफोन, देयर इज नो क्वेश्चन। एक बात कहूं आपसे, आईफोन जो लेते हैं ना, मतलब स्पेशली प्रो मॉडल्स के बारे में बात करूं, प्रो फीचर्स कोई इस्तेमाल नहीं करता है, सीरियसली कर, मतलब वो स्टेटस सिंबल के लिए ही बाय करते हैं। प्रो स्पेशली प्रो मैक्स, प्रो 512 GB 1 TB सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है, 2 लाख का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे लोग हैं वो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम। तो कमिंग बैक टू आईफोन 16, AOD नहीं आता है, अडेप्टर फोन के अंदर नहीं मिलता है आपको, एंड चार्जिंग स्पीड कितना है, 20-25 वाट वही है। एट द सेम टाइम अगर आप एंड्रॉइड के 20,000 के 25,000 के फोन लोगे तो उधर भी 60, 65, 70, 90 वाट के चार्जिंग मिलते। तो फॉर मी द स्वीट स्पॉट, अगर आपको आईफोन ही लेना है तो स्वीट स्पॉट मेरे हिसाब से आईफोन 15
15 है। बड़ी स्क्रीन चाहिए तो मैं प्लस कहूंगा, बट आईफोन 15 जो है आई थिंक इट इज कॉस्टिंग यू अंडर 60,000 रुपीज। ऑफर्स में, डील्स में वगैरह लोगे तो 50,000 के नीचे आता है, तो ज्यादा लोग यही प्रीफर करते हैं। डिजाइन अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, कैमरा सीरियसली अच्छा है, लेटेस्ट ओएस आपको मिलते हैं, जी हाँ अपडेट्स iOS 18 भी उसके ऊपर मिलता है, तो साथ में डायनामिक आइलैंड भी है जो और यूजफुल होते जा रहा है। जी हाँ, डायनामिक आइलैंड में आपका टाइमर हो, आप स्पॉटिफाई पे कुछ प्ले कर रहे हो, उधर ही प्ले स्टॉप पॉज ये सब चीजें कर पाओगे, तो मल्टीटास्किंग के लिए डायनामिक आइलैंड भी अच्छा है। लेकिन दो तीन चीजें याद रखनी है आपको, जहां पे एआई के लिए अगर आप आईफोन लेने वाले हो, वेदर इट इज आईफोन 15 और 16 और एनी अदर फोन, राइट नाउ ऑन आईफोन्स AI ज्यादा बात करने जैसा नहीं है, रेवोल्यूशनरी कुछ भी नहीं है, तो AI शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया जब आप आईफोन बाय कर रहे हो, तो इतना मैं कहूंगा। दूसरी बात मुझे कहनी है, जैसे लाइटनिंग पोर्ट है ना, वैसे ही 4GB वाले 64GB वाले आईफोन्स कभी मत बाय कीजिए, कितने भी पुराने हो, कितने भी नए हो, नहीं तो कम से कम 6GB तो होनी चाहिए, एंड आईफोन 15 में आपको 6GB मिलती है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। अगर आप आईफोन 15 ले रहे हो तो S24 के पास आपने डेफिनेटली देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको कैमरा में भी अच्छी मिलती है S24 में, सो रिमेंबर दैट। आईफोन के मामले में ना बहुत बार हम इंडियंस क्या करते हैं, यूएस में कोई होता है, दुबई में कोई होता है, तो कहते हैं यार लेके आ जाए, मेरे 10-20 हजार रुपए बच जाएंगे। थोड़े केवियट्स हैं उसमें। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आईफोन 16 प्रो मेरे दोस्त ने यूएस से, मैं जब गया था लेके आया, मैंने खरीदा उधर से यूएस जाके, और नीचे देखा मेड इन इंडिया था, मतलब इधर से वो फोन मैन्युफैक्चर होकर यूएस गया, मैंने उधर से खरीद के इंडिया में मैं वो लेके आया। इंपोर्ट ड्यूटी, करेंसी, ये सब देखिए। जी हाँ, अब करेंसी की प्राइसेस भी बहुत बढ़ रही है, मतलब $1 के लिए कुछ 87-88 रुपीज हो गए। मुझे लगता है कि पहले जितना डिफरेंस हुआ करता था अब नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डील्स, ऑफर्स, ये जो फेस्टिव सेल्स होते हैं फ्लिपकार्ट के, अमेजॉन पे, तब आप लोगे ना, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और याद रखिए, जब बाहर से लेते हो आपको अपफ्रंट पैसे देने पड़ते हैं, इधर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है, मतलब प्राइस वही है, बट यू आर गिविंग ओवर अ पीरियड ऑफ 6-8-10 मंथ्स। अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, वो 5-10 हजार के पास मत देखिए, यू शुड एक्चुअली लुक एट किधर आपको फायदा होता है, एंड इधर से आपको ज्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से। सो दोज डेज आर गॉन जब बाहर से किसी को मंगाने की जरूरत पड़ती थी। एक तो आईफोन 11, 12, 13, इवन 14 2025 में मत खरीदिए, या तो 15 या तो 16 लाइटनिंग पोर्ट के साथ, एंड 4GB रैम या 64GB स्टोरेज वाले आईफोन्स 2025 में बिल्कुल मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको, क्या एसी ले सकता हूँ? अब 2-2.5 साल पहले एसी लॉन्च हुआ था, अभी एसी 4 आने वाला है, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन पुराने एसी जो है, प्लीज अवॉइड दैट, एब्सोल्युटली अवॉइड दैट, क्योंकि सब जगह पे एप्पल इंटेलिजेंस दिख रहा है, उसके लिए आप बाय कर रहे हो, डोंट डू इट। सो दैट इज व्हाट इट इज। अभी इस साल 2025 में ऑब्वियसली AC4 आने वाला है, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, उसका वीडियो जरूर आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड देन आईफोन 17 सीरीज आने वाली है, एंड देन आईफोन 17 एयर आने वाला है, विच इज काइंड ऑफ वेरी वेरी थिन आईफोन। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। ऐसे भी कहा जा रहा है कि डिजाइन चेंज होने वाला है, पिक्सल जैसे कैमरा मॉड्यूल आने वाला है, तो लुक भी चेंज होने वाला है। तो अगर आपको आईफोन लेना है, कटिंग एज लेना है, यू कैन वेट फॉर अनदर 7-8 मंथ्स, वेट फॉर इट। आई वेट फॉर आईफोन 17, और तब तक बहुत सारे एआई के फीचर्स भी आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। नाउ मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, पॉज कीजिए वीडियो, देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी आईफोन लेना है उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, सो दैट उनका जो डिसीजन है बाइंग का वो करेक्ट हो जाए। जी हाँ, ये मुझे लगा था 3-4 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।